Good morning students. Now in today's lecture we will see second method, that is work done by variable force by graphical method. Last lecture हमने by calculus method मतलब that is the method of calculating with the help of integration and derivatives. तो जहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ होता है दैट मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज़ नोन एज कैलकुलस मेथड. ओके, और ये सेकंड मेथड है ग्राफिकल मेथड. सपोज एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिया है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, और ये वाई एक्सिस है. डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड फोर्स इज प्लॉटेड along y-axis in Newton. तो ग्राफ shows that this force is not constant, because अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन आता है ना, दैट इज पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पैरेलल लाइन होगी अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो. लेकिन यहाँ पर कर्व पाथ है देगी, दैट मीन्स दैट शोज दैट द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल. चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ओके, तो ये 1 मीटर होगा, दैट इज़ 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ लेट दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, ओके 15 न्यूटन. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पर फोर्स. नाउ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक ग्राफ बताया है. तो O पॉइंट है यहाँ पर स्टार्टिंग. ओके, लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, C. सो देर इज वन ग्राफ और कर्व OABC, दिस इज द कर्व पाथ. देखिए OA लाइन शोज दैट द एज द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द पार्टिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, अब जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा तो फोर्स कितना होगा मैक्सिमम. अगर ए पॉइंट से हम वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस तरह से, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा यहाँ पर 10 न्यूटन. तो 2 मीटर से लेकर देखिए यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये 2 मीटर होगा, और बी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये 5 मीटर तक पहुँचेगा. मतलब 2 मीटर टू 5 मीटर तक देखिए फोर्स कांस्टेंट है. ओके, और फिर से 5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक फोर्स डिक्रीजिंग है. थ्रू आउट 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर तक फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग. तो दिस इज वेरिएबल फोर्स. ओके, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स into displacement, force into displacement. ओके, अब ग्राफ जबकि हमने यहाँ पर निकाला है तो बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ पर एक कर्व हमें मिलता है OABC. तो इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया होगा दैट गिव्स द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट. ओके, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर्स हमने डाला है यहाँ पर A ऑन एक्स एक्सिस, वैसे B से ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये OABC, दिस पॉइंट इज D एंड दिस इज लेट E. तो ये परपेंडिकुलर्स है यहाँ पर. लेट OA दैट लाइन, अब इसके नीचे ये इतना एरिया होगा दैट इज ट्रायंगुलर एरिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल OEA, राइट. AB ग्राफ के नीचे एरिया ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है. तो AB ग्राफ के नीचे देखिए रेक्टेंगल आ गया यहाँ पर एरिया, और फिर से BC लाइन के नीचे यहाँ पर ये एरिया होता है ट्रायंगल का. दिस इज ट्रायंगल BDC. तो OABC मतलब स्टार्टिंग टू 8 मीटर तक ये पूरा कर्व लाइन है, और उसके नीचे जितना भी एरिया होगा दैट गिव्स वर्क डन. ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, मतलब समेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx.
ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर समेशन, बिकॉज देखिए पहले ट्रायंगल का एरिया ओके प्लस रेक्टेंगल का एरिया फिर से ट्रायंगल का एरिया, तो इन एरियाज़ की यहाँ पर एडिशन होगी, मतलब टोटल वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व लाइन, एरिया अंडर द कर्व। ओके, देखिए यहाँ पर टोटल वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व और ग्राफ ओ ए बी सी, ये कर्व और ग्राफ है ना, तो उसके नीचे का जो एरिया होगा दैट गिव्स टोटल वर्क डन, तो कर्व ओ ए बी सी रेस्टोरेंट, तो ये होगा यहाँ पर। अब इस तरह का अगर ग्राफ आ जाता है तो इसमें हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि ट्रायंगल कौन सा होगा, रेक्टेंगल कौन सा है, और हिसाब से फिर हम यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में क्या होगा, फिर देखिए टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी सी। ओके, तो पहले ये ट्रायंगल लेते हैं हम ए ई ओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई ओ ओके, प्लस उसके बाद रेक्टेंगल है ए बी डी ई, उसका एरिया ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं ना, बिकॉज ट्रायंगल का एरिया देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस इंटू हाइट और उसका हाफ होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, और फिर से ये ट्रायंगल है मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए फाइंड, क्वेश्चन यहाँ पर पहले लिखते हैं, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन नंबर 1 अप टू 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक कितना वर्क डन होगा, तो 2 मीटर तक ग्राफ कौन सा होगा, ओ ए, तो इसके नीचे एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमें 2 मीटर तक कितना वर्क डन होगा ये निकाल सकते हैं हम। उसके बाद नंबर 3 अप टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम DIS पे लिखेंगे शॉर्टली, ठीक है, अप टू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो देखिए कर्व लाइन कौन सा होगा, ओ ए बी, तो इसके नीचे एरिया मतलब ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया, इनकी एडिशन करनी होगी, इससे हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। एंड थर्ड अप टू डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, अप टू डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर मतलब टोटल, तो ओ ए बी सी के नीचे जितना भी एरिया होगा दैट गिव्स टोटल वर्क डन अप टू 8 मीटर। ओके, नंबर 4 सपोज क्वेश्चन ऐसा होगा यहाँ पर कि फाइंड वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर टू 5 मीटर। देखिए 2 मीटर टू 5 मीटर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 2 मीटर टू 5 मीटर का ग्राफ क्या होगा, ए बी, तो ए बी के नीचे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालते तो दैट गिव्स द वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम 2 मीटर टू 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये यहाँ पर हम निकालेंगे स्टूडेंट, ये चारों का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वर्क डन अप टू 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट इसका आंसर निकालेंगे। लेट दिस इज W1। ओके, तो ये W1 की वैल्यू होगी, ये होगी W2, W3 एंड दिस इज W4, ठीक है। अब W1 मतलब क्या होगा, दैट इज द वर्क डन अप टू 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक ग्राफ कौन सा होगा, ओ ए, तो इसके नीचे ट्रायंगल है ना, तो देखिए W1 का मीनिंग क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO
तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस ओ ई इंटू हाइट ए ई। ओके, सो अब इसकी वैल्यू रखनी है हमें। ओ ई का मतलब क्या होगा, ओ टू ई कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ओ पॉइंट पर 0 डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, ई तक कितना डिस्प्लेसमेंट होता है 2, तो 2 माइनस 0। ओके, इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे हम 2 माइनस 0 इंटू ए ई। देखिए ए ई तो वाई एक्सिस पर फोर्स है ना, तो ई पॉइंट पर फोर्स कितना है 0 है, और ए पॉइंट पर फोर्स कितना है 10 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर हम 10 माइनस 0, तो ये हो जाता है हाफ इंटू 2 माइनस 0 2 इंटू 10 माइनस 0 10, तो ये 2 गेट कैंसिल, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 10। सो W1 इज इक्वल टू 10 और इसका यूनिट होगा जूल, मतलब अप टू 2 मीटर तक कितना वर्क डन हुआ है 10 जूल, इतना वर्क डन होता है स्टूडेंट, राइट। नाउ सेकंड, अप टू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर मतलब W2, इसकी वैल्यू निकालें। अब देखिए अप टू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर मतलब D पॉइंट तक, तो D पॉइंट तक 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो ग्राफ कौन सा होगा, दैट रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ OAB, यहाँ तक, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व OAB। ओके, देखिए OAB, अब इसके नीचे एक ट्रायंगल आता है और एक रेक्टेंगल आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDE, तो ये रेक्टेंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया यहाँ पर, रेक्टेंगल ABDE, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया, इनकी एडिशन यहाँ पर, तो ये हाफ बेस क्या होगा इसका OE इंटू हाइट AE प्लस, अब इस रेक्टेंगल का बेस क्या होगा ED इंटू हाइट AE या फिर BD, तो दोनों हाइट सेम होंगे ना, तो AE लिखेंगे यहाँ पर। ओके, AE, देखिए हाफ OE का मतलब 2 माइनस 0 दैट इज़ 2। ओके, AE दैट इज़ 10 माइनस 0 10 प्लस ED, अब बेस ED की वैल्यू लिखनी है। देखें D पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर और E पर 2, तो E टू D ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 2 3, मतलब 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। ओके, और A की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 0 दैट इज़ 10, तो इसको कंप्लीट करते हैं, 2 कैंसल, तो ये कितना आएगा 10 प्लस 5 माइनस 2 3 इंटू 10। ओके, सो दिस इज़ 10 प्लस 30, देखिए 10 यहाँ पर भी आया था, तो ट्रायंगल AEO का एरिया कितना होगा 10 होगा, और रेक्टेंगल ABDE इसका एरिया कितना होगा 30। ओके स्टूडेंट, अब दोनों का एरिया यहाँ पर मिला है हमें, तो एडिशन करनी होगी, तो दिस इज़ 40 और यूनिट होगा जूल। सो वर्क डन अप टू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट अगर करते हैं तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पर स्टूडेंट, दैट इज़ 40 जूल। ओके, और लास्ट यहाँ पर नंबर 3, अप टू डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर W3, तो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर तक मतलब यहाँ पर पूरा जो ग्राफ होगा OABC, इसके नीचे जितना भी एरिया होगा दैट गिव्स द वर्क डन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 8 मीटर तक। ओके, तो ये होगा यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व OABC, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले AEO, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ABDE ये, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा BDC। नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO कितना आता है 10, यहाँ पर भी कितना आता है ये 10 है था ना 10, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE, तो ये कितना आता है यहाँ पर 30 आता है 30, प्लस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, तो हाफ बेस क्या होगा यहाँ पर DC बेस होगा,
इंटू हाइट बी डी, हाइट होगी बी डी यहाँ पर। ओके, तो ये 10 + 30, तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे पहले, 10 + 30 ओके प्लस हाफ। अब डी सी की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, डी सी मतलब 5 मीटर यहाँ तक है और बाद में 8 मीटर तक, मतलब 1 2 3, तो 8 - 5 मतलब क्या होगा 3 होगा, 3 इंटू बी डी, बी डी, बी पॉइंट पर फोर्स कितना है 10 और डी पॉइंट पर कितना है 0, तो 10 - 0 दैट इज 10 न्यूटन, तो ये आएगा 10। ओके, 2 5 ज़ा 10, सो दिस इज 10 + 30 प्लस, अब ये कितना होगा 3 5 ज़ा 15, 15 इतना होगा इसका एरिया। देखिए ट्रायंगल AEO का एरिया कितना है 10, रेक्टेंगल ABD का एरिया 30 और ट्रायंगल BDC का एरिया कितना होगा 15। रेस्टोरेंट, अब तीनों की एडिशन कीजिए, W3 इज इक्वल टू 10 + 30 40, 40 + 15 कितना होगा 55, तो ये होगा 55 और यूनिट होगा जूल। तो ये थर्ड का आंसर स्टूडेंट। ओके, नाउ नंबर 4, देखिए नंबर 4 क्या निकालना है, वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर टू 5 मीटर। अब देखिए 2 मीटर टू 5 मीटर मतलब ये रेक्टेंगल है ना ABD, उसका एरिया, तो उसका एरिया हमने निकाला है ना, कितना है 40 नहीं कितना 30 जूल, राइट। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, W4 का आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट 2 मीटर टू 5 मीटर तक मतलब कौन सा ग्राफ होगा AB और इसके नीचे एक रेक्टेंगल है ना ABD, तो इसका एरिया ऑलरेडी हमने निकाला है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABD, तो ये कितना आता है 30 आता है, तो फिर इसका वर्क डन कितना होगा 30 जूल होगा स्टूडेंट। तो इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ओके और ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर एक ग्राफ दिया है यहाँ पर, तो ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा ओके दैट गिव्स द वर्क डन। चलिए स्टूडेंट और एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेट दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ओके, एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट एज यूजुअल इन मीटर एंड वाई एक्सिस पर यहाँ पर फोर्स है स्टूडेंट, फोर्स इन न्यूटन। ओके, वाई एक्सिस पर दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट 0, तो 1 मीटर यहाँ पर लेंगे, 2 मीटर 3 4 5 और ये 6, और सपोज यहाँ पर ये है 10 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन, राइट। और यहाँ पर क्या होगा -10 न्यूटन होगा, क्या होगा यहाँ पर -10 न्यूटन। ओके, बिकॉज दिस इज बिलो द एक्सिस अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्सिस, इसलिए पॉजिटिव फोर्सेस नेगेटिव फोर्सेस। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है और इस दौरान मतलब स्टार्टिंग टू 6 मीटर तक अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं हम, तो ये मिलेगा इस तरह से। ओके, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मतलब ग्राफ कौन सा है हमारा ओरिजिनल, OABCD, OABCD यहाँ तक, तो स्टार्टिंग टू अप टू 6 मीटर तक टोटल वर्क डन यहाँ पर निकालेंगे हम। ओके, टोटल वर्क डन यहाँ पर हमें निकालना है W, ठीक है। तो OABCD द एरिया अंडर दिस कर्व, तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज द एरिया ऑफ कर्व OABCD। देखिए OABCD यहाँ तक जो भी कर्व लाइन है उसका एरिया निकालने, उसके नीचे मतलब विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हमें एरिया निकालना होता है। देखिए यहाँ पर जैसे OABC तो ट्रेपेजियम है ना, तो इसका एरिया हमने निकाला है, तो टोटल वर्क डन कहाँ पर मिलता है हमें W3 दैट इज़ 55 जूल। उसी तरह से OABCD ये जो ग्राफ है तो इसका एरिया निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ओके, तो देखिए यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए OAB, तो ये ऑलरेडी ट्रायंगल है ना जिसका बेस क्या है OB और हाइट क्या होगी यहाँ पर
तो यहाँ पर हमें पॉइंट देना होगा। देखिए ओ ए बी सी डी ई, ओके, ओ ए बी सी डी ई एफ, और ये पॉइंट होगा स्टूडेंट जी। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया कैसे निकालेंगे हम? बेस ओ बी और हाइट क्या है? ए जी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल मिलता है हमें, स्मॉल ट्रायंगल बी एफ सी, तो इसका बेस होगा बी एफ और हाइट क्या होगी? एफ सी। उसके बाद एक रेक्टेंगल देखिए एफ ई डी सी, तो इसका भी एरिया हम निकाल सकते हैं ना, तो इस तरह से। तो चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले क्या होगा? ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ दैट स्मॉल ट्रायंगल बी एफ सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया रेक्टेंगल सी डी ई एफ। ओके, तो चलिए, एक्सिस के ऊपर जो एरियाज हम लेते हैं स्टूडेंट, जनरली लोग पॉजिटिव लेते हैं, और एक्सिस के नीचे जो भी एरिया होंगे ट्रायंगल रेक्टेंगल, उनके एरियाज क्या होते हैं? नेगेटिव। तो लेकिन यहाँ पर हमने ऐड किया है, बिकॉज जब हम वैल्यूज़ लेंगे तो ये वैल्यू माइनस में होगी ना। जो भी वैल्यू हम बिलो द एक्सिस लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कि सी पॉइंट डी पॉइंट, ओके, बिलो द एक्सिस है, तो एफ सी मतलब ये हाइट क्या होगी फिर? -10 न्यूटन होगी, तो माइनस आ जाएगा वहाँ पर। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, देखिए ट्रायंगल कौन सा है? ओ ए बी, तो हाफ ट्रायंगल का एरिया मतलब हाफ इंटू बेस ओ बी इंटू हाइट ए जी प्लस, अब यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, बेस बी एफ इंटू हाइट एफ सी प्लस, अब ये रेक्टेंगल है तो बेस क्या होगा इसका? एफ ई इंटू हाइट एफ सी। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रखेंगे फ्रॉम द ग्राफ। हाफ इंटू ओ बी, देखिए ओ बी पॉइंट आते आते कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 4 मीटर, और यहाँ पर स्टार्टिंग, तो 4 - 0 मतलब 4 ही आएगा ना, 4 - 0 इंटू हाइट ए जी। देखिए जी पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर फोर्स कितना होता है? 0, और ए पॉइंट पर कितना है? 20 है, 10 20, तो 20 - 0 दैट इज़ 20, ये 20 - 0 प्लस हाफ। ओके, अब बी एफ देखिए, एफ पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है और बी पॉइंट पर कितना है? 4, तो बी टू एफ कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 1 मीटर होता है ना, बिकॉज 5 - 4 कितना लेंगे हम? 5 - 4 दैट इज़ 1 इंटू एफ सी। अब देखिए हाइट एफ सी निकालनी, एफ पॉइंट पर फोर्स कितना है? 0, और सी पॉइंट पर फोर्स कितना है? -10 है, राइट। तो -10 - 0 कितना होगा? -10, तो या इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -10 प्लस एफ ई फिर से देखिए बेस कितना है? 6 मीटर, और ये यहाँ तक 5 मीटर है, तो 6 मीटर - 5 मीटर अगर करते हैं तो एफ ई मिलेगा ना हमें? 6 - 5 दैट इज़ 1, ओके, इंटू हाइट एफ सी दैट इज़ -10। नो, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 - 0 4, 20 - 0 20 प्लस, और ये माइनस क्या होगा स्टूडेंट? माइनस होगा यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस हाफ इंटू 10, फिर से यहाँ पर प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 10 दैट इज़ 10। ओके, तो ये यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 होगा, तो W इज इक्वल टू टोटल वर्क डन है ना, 2 इंटू 12 24 माइनस 1 इंटू 5 5 माइनस 10, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? 24 - 5 - 10 कितना होगा? -5 - 10 मतलब -15। देयरफॉर टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, अब 24 - 15 कितना होता है? 24 - 15 दैट इज़ 9, और यूनिट क्या होगा? जूल, राइट स्टूडेंट। देखिए एक्सिस के नीचे अगर वर्क डन होता है तो माइनस लेना होगा, ठीक है, माइनस आ जाता है ऑलरेडी। तो ये इस तरह से इस एग्जाम्पल का टोटल वर्क डन कितना होगा? 9 जूल, राइट स्टूडेंट।